हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हम सब भक्तों के कृतज्ञ हैं जो एकत्रित हुए हैं हरि कथा के लिए। तो हाल ही में हमारे एक पहचान के डिवोटी हैं जो काफ़ी सालों से मंदिर में सेवा कर रहे हैं। उनको थोड़े लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने जो है, उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं था कहाँ से पैसा लेना चाहिए, तो उन्होंने बाहर मार्केट में जो लोन देते हैं उनसे पैसा लिया। मारवाड़ी व्यक्ति थे और उन्होंने उनको 3% मतलब 36% इंटरेस्ट पे लोन दिया, जबकि उन्होंने उसके बदले में गोल्ड भी रखा उनके पास। तो देखिए, मैं आपको जस्ट इसके ऊपर एक चीज़ बता रहा हूँ कि हमारे साथ के भक्त हैं गरुड़ प्रभु, जो अभी सिएटल में हैं। पर एक समय में उनको भी लक्ष्मी का ऐसा जरूरत पड़ गया था कि वो जो है, उन्होंने मार्केट में से पैसा उठाया और इतने ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जहाँ तक मुझे मालूम है बैंक भी 12-18% ही देता है, ये पूरा डबल था। तो गरुड़ प्रभु को एक जगह से लोन पे करने के लिए दूसरी जगह से लोन लेना पड़ा। ऐसा 3-4 जगह से जब हो गया, वो भी इतने हाई इंटरेस्ट पे, तो अल्टीमेटली उनको अपना घर ही बेचना पड़ा और जो है सबका पैसा देना पड़ा इतना हाई इंटरेस्ट पे। मतलब 2.5 साल में अगर वो 3% 36% पे अगर आप पैसा लोगे, तो 2.5 साल में जो है आपको उतना एज इट इज़ पैसा देना पड़ता है और आपका जो असल जो मूल अमाउंट है वो वैसे का वैसा ही रहता है। तो तुरंत हम लोग ने मैंने जो है उनको बताया कि भाई ये बहुत हाई है, और बैंक में शायद गोल्ड लोन के प्रति उनको 12% पे इंटरेस्ट मिल रहा था। तो मैंने बोला आप तुरंत रिवर्स करिए। तो इतने महीनों में जो उन्होंने पैसा दे दिया ठीक है, पर बैंक से कनेक्ट कर दिया एक डिवोटी ने और लोन भी देने को तैयार हो गए, बैंक सब क्लियर हो गया। अब देखिए, जो बाहर वाले प्रोफेशनल होते हैं वो लोग कितने किस तरह से कार्य करते हैं। बोलते हैं मैं बैंक में आऊँगा नहीं और मैं आपका गोल्ड छोड़ूंगा नहीं जब तक आप मेरे को हाथ में कैश नहीं देते हो। मतलब बिल्कुल मदद करने को तैयार नहीं है, और ऐसे बोलते ना काटने और लूटने के लिए लोग तैयार हैं। फिर भी वो भक्त ने कहीं ना कहीं से प्रबंध करा दिया, पैसे का पैसा दिया, फिर बैंक में गए और बैंक से उनको आज 12% पे मिल गया, 1/3 पे। तो देखिए, मैं जिस बताना चाहता हूँ ये फाइनेंस का बात है, लेकिन बाहर की दुनिया कैसी है, कैसे लूटने के लिए, काटने के लिए, मारने के लिए रुके हुए हैं। प्रभुपाद बोले चीटर्स एंड चीटेड, पूरी दुनिया धोखेबाजों की है। उसके बीच में अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, क्या गारंटी है कि हमारे साथ कोई ऐसा धोखा नहीं करेगा। 3 गुना 12% पे जो है बैंक में मिल रहा है, 3 गुना इंटरेस्ट ले रहे हैं वो। और अगर आप उनका पैसे समय पे ना दो, तो इतने बेकार तरीके से लोग पैसा वसूली करते हैं जो मैं अभी प्रवचन में बता भी नहीं सकता। ये दुनिया है बाहर की। आजकल मेडिकल लाइन इतना खराब हो गया है, कितने सारे केसेस हो गए हैं कि एक गरीब आदमी गया किसी और बीमारी से और उसका पूरा किडनी का किडनी निकाल दिया ऑपरेशन के नाम पे। ऐसी दुनिया है बाहर की, ऐसा कलयुग बढ़ते जा रहा है। हाँ, बिना मतलब किसी से दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन पैसे की लालच में गरीब आदमियों का किडनी निकाल रहा है, और बाकी सब क्या कहने मेडिकल लाइन। तो ऐसे परिस्थिति में, ये सिर्फ मैंने आपको सिर्फ एक अंश बताया है। हो सकता है आप लोगों को इससे इसके बारे में मेरे से ज़्यादा जानकारी हो, आपके पास ज़्यादा कहानियाँ हो, या हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसा बीता गया हुआ हो। तो मेरी माँ बताती थी कि बाहर की दुनिया जो है, जो अभक्त होते हैं और जो इस तरह से लोगों का शोषण करना चाहते हैं, वो एक चील, गिद्दड़ या ये जो जंगली कुत्ते हैं उसके समान होते हैं। अभी आप नेशनल ज्योग्राफी में और वो सब में अभी तो आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से ये जो है जंगली कुत्ते आक्रमण करते हैं और नोच के खा जाते हैं जिंदा जानवर को। वैसी दुनिया है। कौन इस दुनिया में रहना चाहेगा? जिसमें थोड़ी सी भी बुद्धि है, थोड़ी सी अक्ल है, तो वो कोशिश करेगा कि मैं मेहनत करूं, भक्ति करूं और इस भगवत धाम चला जाऊं, और इस यही जीवन मेरा अंत हो, आखिरी जीवन ये मेरा हो। इसके बाद मुझे
वापस नहीं आना। और जैसे दिन कलयुग का बढ़ते जा रहा है, वैसे ही भ्रष्टाचार और ये अलग अलग तरीके के शोषण बढ़ते जा रहे हैं इस दुनिया में। तो मैंने जैसे बताया राधा शालिनी माता जी की कहानी, भागवतम में से हम कथा कर रहे हैं, भागवतम की चर्चा कर रहे हैं कि 5000 साल पहले इसकी रचना हुई थी, और पांडवों का, विदुर, मैत्रेय, ये सब ऋषियों का चर्चा कर रहे हैं। पर एक चीज आप समझिए कि जो भक्तगण हैं, उन्होंने अपनी क्षमता अनुसार थोड़ा भी भक्ति किया हो तो भगवान अवश्य उन्हें भगवत धाम ले जाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो राधा शालिनी माता जी का मैं बोलूँगा शायद उन्होंने इतना कथा नहीं सुना होगा, मैं बोलूँगा उन्होंने इतना ज़्यादा वैष्णव की सेवा नहीं की होगी। हाँ, लेकिन एक सेवा किया कि उन्होंने अपना पुत्र मंदिर में दिया, और मंदिर में वो उनका लड़का पूरी तरह से सेवा में लग गया। तो जनक निवास प्रभु जब उनको मिले तो उन्होंने यही बोला राधा शालिनी माता जी को कि आपने बहुत बड़ी सेवा की है। तो उनका पुत्र और वो राधा शालिनी माता जी दोनों भ्रमित थे, क्योंकि पुत्रों को भी मालूम है और माता जी को भी मालूम था उन्होंने कोई सेवा नहीं की, क्योंकि आजीवन काल से मतलब वो तो हमेशा घर में ही रहती थी, मंदिर तो उनका आना जाना बहुत कम होता था। लेकिन उन्होंने क्या सेवा की, उन्होंने अपना पुत्र को भगवान की सेवा में लगाया। तो अगर हम अपने परिवार के किसी सदस्य को भक्ति में प्रेरणा देते हैं या भक्ति करने देते हैं तो वो भी बड़ी सेवा होती है, भगवान उससे भी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो जननिवास प्रभु यही बोले उनको कि आपने बहुत बड़ी सेवा की है। क्या सेवा की, उन्होंने अपना पुत्र को भगवान की सेवा में दिया। तो उस माता जी ने ज़्यादा जो है प्रवचन सुना नहीं होगा, और उस समय ये ऐसा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी नहीं था कि रोज़ आप आराम से हिंदी में घर बैठे बैठे भागवत कथा सुन सकते हो, वो भी लाइव, और वो भी एक एक तात्पर्य के डीप में जाकर। नहीं तो वो मौका मिलता था तो वो भी सुनते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना जीवन सार्थक कर लिया। एकादशी के दिन शरीर छोड़ा हरिनाम के बीच में। तो ये स्पष्ट करता है कि अगर कोई घरेलू औरत भी रहेगी तो वो भी जीवन सार्थक कर सकती है, अगर प्रामाणिक रूप से वो भगवान का नाम जप करे और जितना हो सकता है कथा करे और सेवा करे, और अपनी क्षमता अनुसार जो है प्रभुपाद का मिशन को आगे बढ़ाए। जो अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं वो भी सेवा है, और उनका वो धर्म है, क्योंकि वो स्त्रियां हैं, वो माताएं हैं, तो उनका कर्तव्य बनता है अपने बच्चों का पालन करना, अपने पति का ध्यान रखना। तो अगर वो प्रामाणिकता से कर रही है तो वो उनका धर्म है। तो वो करते हुए माला कर रहे हैं तो वो भी प्रामाणिक रूप से भगवत धाम जा सकते हैं। और बाकी जो पुरुष हैं, तो पुरुषों के लिए विशेष रूप से बताया गया है कि वो अच्छे से भक्ति करें और जो है जितना हो सके प्रचार कर सकें। तो प्रचार अलग अलग स्तर पे है, मैंने बताया है कि एक आप अपने एग्जाम्पल से बता सकते हो। जब आप अच्छे से भक्ति करते हो तो वो देख के दूसरे भी बहुत प्रेरित होते हैं और भक्ति करते हैं। आज मैंने आपको बताया कि कैसे एक व्यक्ति, महाराज बता रहे थे एक प्रवचन में कि हम सब एक एक व्यक्ति हैं, पर हम सब एक एक व्यक्ति जो हैं बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में। महाराज उदाहरण दिए कि हम लोग कभी कभी लगते हैं क्या है, हम एक घरेलू औरत हैं, या कोई बोलेगा मैं एक आईएएस का लड़का हूँ, या कोई बोलेगा मैं एक गृहस्थ व्यक्ति हूँ। लेकिन एक एक व्यक्ति अगर ठान ले मुझे तीव्रता से भक्ति करनी है, या भक्ति छोड़िए, लोग ने भौतिक रूप में भी एक एक व्यक्ति ने इतना बदलाव किया है। महाराज बोल रहे थे महात्मा गांधी जो है, एक देखा जाए तो एक बूढ़े से व्यक्ति दिखते हैं, हाँ, उनके पास, और वो भी वो अहिंसा का पालन करते थे, लेकिन फिर भी उन एक व्यक्ति की शक्ति से उन्होंने पूरे ब्रिटिशर्स को बाहर भगा दिया। एक व्यक्ति। तो ऐसे बहुत सारे एक एक लोग हैं, सिर्फ एक व्यक्ति की शक्ति से कितना बदलाव आ जाता है। अब राधानाथ महाराज जैसे व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति हैं, पर उनकी प्रेरणा से हजारों लाखों लोग भक्ति कर रहे हैं पूरे विश्व भर में, और उनके प्रेरणा से हजारों की संख्या में भक्त हैं। उसमें से जिन जिन भक्तों ने बहुत तीव्रता से भक्ति की, उनके शिष्यों में भक्ति रसामृत महाराज, गौरांग प्रभु, राधेश्याम प्रभु, गौर गोपाल प्रभु जो हैं, ये लोग इतनी तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं, तो उनसे भी प्रेरणा लेते हुए कई सैकड़ों हजारों में भक्त जो हैं वो प्रेरणा ले रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो देखिए महाराज बता रहे थे हर एक व्यक्ति में वो शक्ति है जिससे वो
जिससे वो जो है पूरी तरह से भक्ति कर सकता है और दूसरों को प्रेरणा दे सकता है। तो हम सब में वो शक्ति है। अगर हम प्रामाणिकता से भक्ति करते रहें तो हम सबको प्रेरणा देंगे और हमारे आचरण से लोग सीखेंगे। और अगर लोग नहीं भी सीखें, लोग ज़्यादा प्रेरणा नहीं भी लें, क्योंकि एक कलयुग है। प्रभुपाद ने बताया हुआ है कि अगर आप सोना लेने जाते हो तो ये मत सोचो कि बहुत भीड़ मिलेगा वहाँ पे। सोना लेने के लिए, असली सोना लेने के लिए बहुत कम लोग ही मिलेंगे। तो जब हम जो है शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं, सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में माला करने की बात कर रहे हैं, हाँ कम लोग ही रहेंगे, ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, लेकिन हमें फिर भी प्रेरणा देनी है, लोगों को जोड़ने की कोशिश करना है, जिससे उनको भी भगवान की कृपा मिले और हम भी जो है अच्छे से भक्ति कर सकें। और न च तस्मान मनुष्येषु कश्चित में प्रियकृतमः, तो ये जो श्लोक आता है गीता में 18वें अध्याय में, उसमें स्पष्ट बताया जाता है कि मुझे सबसे प्रिय वो भक्त है जो मेरे नाम का प्रचार करता है। और जैसे मैंने बताया, प्रचार करना जो है कई बार बहुत आसान भी होता है। आसान मतलब अगर आपका आचरण सबसे उत्तम है तो सिर्फ आचरण के मात्र से जो है लोग प्रेरित हो जाते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं अपने भागवतम में एक जगह, कैसे एक माता जी जो हैं वो यमुना से जल लेती हैं और जो है एक इस मंदिर है वृंदावन में, उस मंदिर के बाहर जाके रख देती है। फिर पुजारी आते हैं, वो यमुना का जल लेते हैं, स्नान कराते हैं भगवान को और उसका जल का उपयोग करते हैं। तो प्रभुपाद जो हैं अपने भागवतम में इतने सारे उनके सन्यासी भक्त हैं, इतना सब सेवा किया है सब लोगों ने, इस्कॉन के मंदिर खड़ा किया, फंड रेजिंग किया, किताब वितरण किया। प्रभुपाद ने किसी का नाम नहीं लिखा है। प्रभुपाद इनका नाम लिख रहे हैं और बोल रहे हैं, नाम नहीं बता रहे हैं, बोल रहे हैं ये जो एक स्त्री है सिर्फ जो है यमुना का जल लाके, वो भी मंदिर में प्रवेश नहीं करती, मंदिर के बाहर रख देती है, और प्रभुपाद इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, ये बतलाने के लिए कि कोई भी भक्त, शायद हो सकता है वो औरत को किसी ने देखा नहीं हो, या देखा हो तो किसी ने उसका इतना ज्यादा मूल्य नहीं माना हो, लेकिन प्रभुपाद बताते हैं कि उनको इतना उनका सेवा उत्तम लगा कि उन्होंने अपने भागवतम के तात्पर्यों में इसका जो है वर्णन किया है कि ये है सेवा भाव। बिल्कुल कोई दुनिया में उनको नहीं जानता, बूढ़ी सी बंगाली औरत है, सिर्फ बाल्टी से जो है यमुना का जल ला के मंदिर में दे रही है और रोज कर रही है ये सेवा। जब भी उसको मौका मिलता है ये सेवा करती रहती है। तो कोई इतना नम्रता से भी सेवा करेगा तो उसका जीवन सार्थक है, ये भक्ति की महिमा है। तो इसके साथ आज हम भागवतम में अपने कल जो है 15 श्लोकों में देखा कि कैसे शौनक आदि गण जो है प्रश्न पूछ रहे हैं और विदुर जी जो है वापस से मैत्रेय मुनि को और उनकी जो जिज्ञासा है उसके बारे में वो अलग अलग सवाल कर रहे हैं, और उसके जवाब में अब मैत्रेय ऋषि सब जवाब देने लगते हैं कि ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि का जो है निर्माण किया और कैसे सृष्टि का जो है कार्य में लगे रहे। तो अभी हम 16वें श्लोक में आ जाते हैं जहाँ बता रहे हैं कि गर्भोदक्षाई, अभी ये 16 से 53 श्लोक में ब्रह्मा जी ने कैसे निर्माण किया उसका वर्णन आ रहा है। तो 16वें श्लोक में आ रहा है कि कैसे गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि में से जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि सारे के सारे जीव जो हैं भगवान के, जब सृष्टि का पूरा विनाश हो जाता है तो सारे के सारे जीव जो है भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और वो सारे के सारे जीव जो हैं वो वापस से उत्पन्न होते हैं जब भगवान वापस से सृष्टि का निर्माण करते हैं। और ये जो कमल है, तो प्रभुपाद लिखते हैं द डिसोल्यूशन ऑफ द लास्ट क्रिएशन केम आउट इन द सम टोटल फॉर्म ऑफ लोटस। ये 16वां श्लोक का हम तात्पर्य बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं वो जो कमल था, तो उस कमल के द्वारा जो है सब कुछ उत्पत्ति हो जाती है, जिसे हिरण्य गर्भ भी बोलते हैं। तो ये सृष्टि का निर्माण का विधि है। तो अभी ये जो कमल है, तो हमें क्या कमल का, हम जब सोचते हैं तो हमको लगता है हाँ जो हमने यहाँ भौतिक जगत में कमल देखा है वैसा कमल जिसके ऊपर ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, नहीं। यहाँ पे वर्णन है 1000 सूर्य की जो रोशनी है उतना चमकदार था ये कमल।
तो ऐसे मतलब ये जो भगवान के नाभि से जो प्रकट हो रहा है कमल, तो उसे आम कमल नहीं समझना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि ये विशेष है। और फिर बताते हैं 17वें श्लोक में कि कैसे भगवान ने निर्देशन दिया ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने वो सब श्रवण करके उन्होंने सृष्टि का निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। तो ये हमें मालूम है कैसे तीन विष्णु हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। कारणोदक्षाय विष्णु कारण सागर पे विश्राम करते हैं, और उनके श्वास लेने से हजारों की संख्या में सृष्टि बाहर आती है। और फिर हर एक सृष्टि में जो है, हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं और अपने पसीने से जो है आधा वो समुद्र, वो आधा सृष्टि को भर देते हैं, ऐसे करके वर्णन करते हैं। और फिर उनके नाभि में से जो है एक कमल निकलता है जिसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। और फिर बताया जाता है कि जब इतने सारे जीव बनाते हैं तो उतने सारे जीवों के हृदय में जो है क्षीरोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के हृदय में भी क्षीरोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं। तो यही चीज स्पष्ट गीता में भी बताया गया है 15वें अध्याय में कि मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, सर्वसस्याहम हिंदी सन्निविष्टो। मैं सबके हृदय में हूँ। हाँ, और मतस्मृति ज्ञानम अपोहनम च, तो मेरे द्वारा ज्ञान आता है, मेरे द्वारा लोग को जो है सब बुद्धि मिलती है। ये जो है गीता के 15वें अध्याय में बताया गया है। फिर 18वें श्लोक में बोलते हैं कि उनकी छवि, उनकी जो परछाई है, उसमें से जो पांच तरह के तमोगुण हैं, उसका प्राकट्य हुआ। तो ये हमने तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी चर्चा किया है। तमिश्रा अंधतमिश्रा तमस मोह महामाया, तो ये उसका निर्माण का वर्णन किया है। तो बोलते हैं जब जीव इस भौतिक जगत में आता है तो इन पांच तरह के जो है अंधकार या इससे वो घिर जाता है। तो ये पांच तरह के अंधकारों का वर्णन करते हुए बोलते हैं तमिश्रा मतलब क्रोध है। हाँ, तो क्रोध का जो है जीव पे प्रभाव आता है, जिससे वो जो है इस भौतिक जगत में फंसा रहता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, Why I shall I not be free enjoyer like supreme lord? This forgotten of conditioned souls is due to anger and envy. तो जीव में क्रोध है, जीव में द्वेष है। कैसे मालूम चलता है? उसमें ये भावना रहती है कि मैं क्यों नहीं भोग कर रहा हूँ भगवान के जैसे। तो जब तक हमारे मन में ये विचार है कि मुझे भी भगवान के जैसा भोग करना है, तो इसका मतलब है प्रभुपाद बता रहे हैं हम में द्वेष है और हम में क्रोध है। फिर बताते हैं दूसरा अंधतमिश्र। ये बहुत बढ़िया है क्योंकि जिस तरह से प्रभुपाद जी ने इन तात्पर्यों के बारे में वर्णन किया है, स्पष्ट रूप से जितने भी भौतिकवादी लोग हैं जो आध्यात्म को नहीं स्वीकार करते, उनकी चेतना क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो पूरी तरह से प्रभुपाद जो है वर्णन कर रहे हैं। अच्छा, ये अंधतमिश्रा के लोगों का क्या विचार होता है, ये ध्यान से सुनिए। उनको लगता है जब मृत्यु आती है सब कुछ खत्म हो जाता है, और ये जो नास्तिकवादी सोचते हैं कि ये शरीर मिला है, हाँ, यही वास्तविक रूप में सत्य है, और जब शरीर अंत होता है सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए उनका जीवन का उद्देश्य क्या है? जितना हो सके शरीर जब तक है तब तक भोग करिए, हाँ, धन कमाइए। आपको कोई पाप कर रहे हो तो कोई पाप का चिंता मत करिए, कुछ नहीं होता। पाप का बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, भोग करना चाहिए। अच्छे से अच्छा हमें भोजन खाना चाहिए, और चुरा के या किसी से उधार लेके, हाँ, या किसी को धोखा दे के भले ही कुछ भी पाप वाप लगे तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसा कुछ पाप और पुण्य नहीं होता, और मृत्यु के समय सब कुछ खत्म हो जाता है। कोई भी किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये नास्तिकवादी व्यक्तियों का विचार है, जिससे पूरा का पूरा मानव समाज को वो मार रहे हैं, और सारे के सारे जो है इस विचार के कारण अपना पूरी तरह से नुकसान कर रहे हैं और अपना विनाश कर रहे हैं।
क्यों ये लोग ऐसा सोच रहे हैं? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि मृत्यु के बाद भी जीवन है और आत्मा दूसरा शरीर प्राप्त करता है। प्रभुपाद जी दूसरी जगह बताते हैं कि अगर एक बच्चा जो है अंधा पैदा होता है, एक बच्चा लूला लंगड़ा पैदा होता है, तो हमें समझना चाहिए, ये किसी में भी जो है थोड़ा सा भी बुद्धि होगा तो समझ जाएगा कि भाई एक बच्चा अंधा पैदा हुआ है, मतलब पूरा जीवन काल के लिए उसको रोशनी नहीं देखने मिलेगी। या लूला लंगड़ा पैदा होता है और पूरे जीवन के लिए वो अपाहिज के जैसे उसको जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तो ये स्पष्ट चीज है कि ये उसके पूर्व जन्म के कारण है, उसके कर्म ऐसे हैं। ये अगर पूरे भारत में, सब भारत में अधिकांश लोग को मालूम है हम आत्मा है और सब इस बात को मानते हैं, लेकिन फिर भी भक्ति नहीं करते, फिर भी समझते नहीं है। एक कारण इसलिए है क्योंकि हम जैसे भक्त सब जगह पहुंच नहीं पा रहे हैं, सब जगह प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। जब प्रचार करेंगे, लोगों को भक्ति से जोड़ेंगे, तो शायद उनको सब ये चीज समझ में आ जाएगा। तो फिर यहाँ आगे बता रहे हैं कि ये जो विचार है लोगों का कि बस शरीर खत्म हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके कारण पूरा नाश हो रहा है। लेकिन कम से कम भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत में सारे के सारे लोग जो है इस बात को जानते हैं कि आत्मा जो है वो अमर है और शरीर अंत होने के बाद वही आत्मा दूसरे शरीर में जाती है। और हम जैसे गीता का चर्चा कर रहे थे, तो गीता के दूसरे अध्याय में सबसे पहले भगवान आत्मा का ही ज्ञान देते हैं। क्यों आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं? ये स्पष्ट करने के लिए जीव को कि भाई हम शरीर नहीं, आत्मा है, और हम जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जो है जाते रहेंगे जब तक हम भक्ति करके भगवत धाम नहीं जाएंगे। तो अभी यहाँ पे तीसरा बता रहे हैं, अंधतमिश्र। तो द कंडीशन ऑफ नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट द स्पिरिट सोल इज कॉल्ड तमस। मतलब जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं होता उसको तमस बोलते हैं। और प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, ये देखिए, ये जो है 18वें श्लोक में, 99% जीव को आत्मा का ज्ञान नहीं है। देखिए 99% जीव। प्रभुपाद दूसरी जगह बोलते हैं कि भारत इतना पुण्य भूमि है, एक झाड़ू मारने वाला, अर्थात जो जो हम सबसे निम्न मानते हैं, भंगी, हाँ, या कचरा निकालने वाला, उसको भी आप प्रभुपाद बोलते हैं, पूछोगे आत्मा है क्या, तो बोलेगा हाँ, पुनर्जन्म है, हाँ। लेकिन यहाँ पे बता रहे 99% लोग जो है आत्मा को नहीं मानते, क्योंकि जो अधिकांश भारतीय हैं जो आत्मा मानते भी हैं, लेकिन आत्मा के स्तर पे कार्य नहीं करते। वो सिर्फ थोड़ा देवी देवता की पूजा करेंगे या थोड़ा अगरबत्ती घुमाएंगे और बोलेंगे हाँ ये ही मेरी भक्ति है। भाई भक्ति आप और मैं नहीं चर्चा करेंगे क्या है भक्ति, कृष्ण भगवान ने जो है चर्चा किया है, कृष्ण भगवान ने बताया क्या है भक्ति। फिर बताते हैं कि हमारी जो इतनी भी आसक्ति है वो मोह बढ़ाती है, और ये मोह हमें शरीर से ज्यादा आसक्त करती है। और महामोह, महामोह मतलब इसका वर्णन कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति पागल है इंद्र भोग करने के लिए। देखिए हम देखते हैं बाहर की जगत में लोग इंद्र भोग करने के लिए पूरी तरह से पागल है, मदमस्त है उसके पीछे, तो उसको महामोह का वर्णन किया गया है। तो इसके लिए जो है कई श्लोक भी हैं। तो विष्णु पुराण से प्रभुपाद जी जो है 2 श्लोक भी 18वें श्लोक में 2 श्लोक विष्णु पुराण के वर्णन कर रहे हैं। फिर 19वें श्लोक में बताते हैं कि यक्ष और राक्षसों का निर्माण हुआ था। तो ब्रह्मा जी ने अपना जो है शरीर त्यागा, तो वो शरीर त्यागना मतलब शरीर नहीं, वो है उनका मन त्यागना। देखिए ये इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे विस्तार रूप में। ब्रह्मा जी ने जब उनके जो परछाई है उससे ये 5 तरह के तमोगुण का प्रभाव बना, तो उससे वो जो है दुखी होके उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो शरीर नहीं, यहाँ बता रहे हैं कि उन्होंने वो मानसिक भाव त्याग दिया। जो रात्रि का रूप में उसने परिवर्तन किया, वो शरीर ने, या वो उनके जो विचार थी उसने, जिससे भूख और प्यास का प्राकट्य हुआ और यक्ष और राक्षसों ने उनको स्वीकार कर लिया। फिर 20वें श्लोक में आता है तो क्योंकि ये यक्ष और राक्षस जो हैं वो भूखे और प्यासे थे,
वो ब्रह्मा जी की तरफ भागने लगे और वो ब्रह्मा जी का ही अंत करना चाहते थे। वो ब्रह्मा जी को ही मार के खाना चाहते थे। देखिए, ये है राक्षस प्रवृत्ति। हाँ, वो किसी को भी मार के जो है खाने के लिए आतुर हो जाते थे। तो हमने रामायण में सुना है कि कैसे राक्षस लोग थे जो साधुओं को मार देते थे। हाँ, और वो साधुओं को खा जाते थे। तो ये सब राक्षस प्रवृत्ति का वर्णन है। तो यहाँ पे आगे फिर 21वें श्लोक में बताते हैं, तो ब्रह्मा जी उनसे डर के मारे उनसे प्रार्थना करने लगे कि अरे आप लोग तो मेरे पुत्र हो, आप लोग मुझे मत मारिए और मेरा विनाश मत करिए। तो ये यक्ष और राक्षसों का वर्णन आ रहा है। तो ये जो दानव हैं ये भी ब्रह्मा जी का ही निर्माण है। उसके बाद बताते हैं कि 22वें श्लोक में उन्होंने देवताओं का जो है निर्माण किया। हाँ, जो सत्वगुण में निवास कर रहे थे और उनके द्वारा जो है दिन की रचना हुई। जैसे रात्रि की रचना में यक्ष और राक्षस बने और देवताओं की रचना से दिन का प्राकट्य हुआ। फिर 23 से 37वें श्लोक में अलग अलग दानवों का निर्माण का वर्णन किया गया है। तो भगवान तो ब्रह्मा जी के पिछले भाग में से जो है दानवों का प्राकट्य हुआ और ये दानव जो थे वो ब्रह्मा जी के साथ भोग करना चाहते थे। तो यहाँ पहला लाइन प्रभुपाद बताते हैं, ये 23वां श्लोक है, कि जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो हमेशा सेक्स करने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। फिर बोलते हैं प्रभुपाद कि जितना हम इस सेक्स की इच्छा से दूर हटेंगे उतना हम देव स्तर पे आ जाएंगे। और ये हमें समझना चाहिए, जितना हम में सेक्स भोग करने की इच्छा है उतना हम दानवी प्रभाव से उत्तेजित हैं। फिर 24वें श्लोक में आता है कि पहले तो ब्रह्मा जी हंसने लगे कि कैसे ये लोग जो है बिना लज्जा के मेरी ओर भागते हुए आ रहे हैं। लेकिन फिर वो क्रोधित होने हो गए और फिर वो भागने लग गए क्योंकि वो भयभीत हो गए थे कि ये लोग इनके साथ ही भोग करना चाहते थे। तो बताया जाता है जो ये राक्षसी प्रभाव के लोग होते हैं जिनको भोग करना होता है उनको किसी के प्रति जो है सम्मान नहीं होता। तो ऐसे पुत्रों को त्याग देना चाहिए। तो यहाँ पे विशेष रूप से वर्णन आ रहा है कि ऐसे पुत्र जो पूरी तरह से सेक्स में आकर्षित हैं और भोग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि तुरंत उनको त्याग देना चाहिए। तो 25वें श्लोक में जो है ब्रह्मा जी भगवान का आश्रय ले रहे हैं क्योंकि उनके ही पुत्र उनको साथ भोग करना चाहते थे, इसलिए वो जो है भगवान का आश्रय ले रहे हैं। तो 25 श्लोक हम लोग साथ में चर्चा कर सकते हैं। सप सौपव्रज्य वरदम प्रणार्ति हरम हरिम अनुग्राह्य भक्तानाम अनुरूपात्म दर्शनम। देखिए, ये बहुत अच्छा श्लोक है। इस श्लोक में हम सब भक्तों के लिए एक बहुत मुख्य ज्ञान की बात है, एक बहुत मुख्य चीज हम सीख सकते हैं कि एक बता रहे हैं यहाँ स उपरज्य वरदाम वरदाम। तो इसमें जो है ये बताया गया है कि भगवान को जो शरणागत होता है। देखिए, गीता में बताया गया है 4 तरह के लोग भगवान को आश्रय लेते हैं। आर्थो जिज्ञासी अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्थो आर्थो मतलब जो दुखी होते हैं। तो इस श्लोक के दूसरे लाइन में जो है यहाँ वर्णन किया गया है प्रपन्न आरती। तो आरती मतलब यहाँ पे आर्थो जो है दुखी उनका वर्णन कर रहे हैं और प्रपन्न मतलब जो आश्रय लेता है। तो जो भगवान का आश्रय लेता है तो उनके सारे दुख भगवान जो है वो हर लेते हैं, पहला। और वरदान, वर देते हैं मतलब पूरी तरह से आशीर्वाद देते हैं, हर तरह का ब्लेसिंग्स देते हैं। तो जो भगवान के शरणागत होता है उनको 2 फायदे होते हैं। उनके सारे तकलीफें सारे मुसीबतें भगवान हर लेते हैं और हर तरह का वर देते हैं।
तो देखिए हम लोग सब भगवान का आश्रय लेने की कोशिश कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो इस श्लोक में बताया गया है प्रपन्न आरती हरम। आरती हरम मतलब सर सब तरीके के, अभी आरती हरम का अंग्रेजी में प्रभुपाद बोल रहे हैं डिस्ट्रेसेस हु डिस्पेल्स, मतलब जितने भी हमारी तकलीफें हैं जो खींच लेते हैं वो है भगवान हरि। हरम मतलब खींच लेना या चुरा लेना, तो वो है हरि। तो ये एक बताया गया है। और वरदाम, वर देने वाले भगवान का नाम बताया गया है वरदाम। ऐसा जो है ये दो भक्तों को फायदा होता है। पहला हमारे सारे तकलीफें ले लेते हैं, दूसरा हमें सब वर देते हैं। और भगवान अनुग्रहाय भक्तानाम, कि भगवान की बड़ी कृपा है, अनुग्रह है, कृपा है उनकी भक्तों के ऊपर। वो अलग अलग रूप में आते हैं। अलग अलग रूपों में उनका आने का उद्देश्य क्या है, जिससे भक्त उनसे आकर्षित हो, उनका श्रवण करें, उनका कीर्तन करें और उनका मन उनकी तरफ एकाग्र हो, उनका नाम जप करें, उनकी कथा सुने, और जिससे उनके सारे मुसीबतें भगवान हर लेंगे और सब तरह का वर देने के लिए तैयार है। Who bestows all boons and who dispels all the agony of his devotees and who takes shelter the lotus foot. He manifests his innumerable transcendental forms for the satisfaction of his devotees. तो भक्तों की प्रसन्नता के लिए भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं। तो प्रोपा लिखते हैं तात्पर्य में, देखिए कि जैसे हनुमान जी हैं, हाँ, बजरंग बली जिसको बोलते हैं, तो बोलते हैं उनको हमेशा भगवान राम के रूप में ही दर्शन करना चाहते थे। उनको राधा कृष्ण नहीं देखना था, उनको लक्ष्मी नारायण नहीं देखना था। जबकि वो बोलते हैं मुझे मालूम है कि राम और सीता ही लक्ष्मी नारायण है, राम और सीता ही राधा कृष्ण है, लेकिन मुझे दूसरे रूपों में आसक्ति नहीं है, मुझे सिर्फ राम और सीता का रूप में आकर आसक्ति है। तो ये वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से जो है, हाँ, एक एक भक्तों की जैसी इच्छा होती है वैसे वो अलग अलग रूप भगवान प्रकट करते हैं। रामादि मूसिकला नियमेन तिष्ठन्। तो ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी इसी बात की स्पष्टीकरण करते हैं कि कैसे जो है भगवान, यहाँ पे लिखा है ही एग्जिस्ट इन मिलियंस ऑफ फॉर्म। अभी मैं आपको जरा गणित बता दूं, 1 मिलियन बोले तो 10 लाख और मिलियंस बोले तो करोड़ों। हाँ, करोड़ों करोड़ों भगवान के रूप हैं। तो बोलते हैं इस भौतिक जगत में से 84 लाख है, लेकिन भगवान के अवतार तो अनगिनत है। यहाँ देखिए ना, करोड़ों करोड़ों रूप बता रहे हैं। तो हम आध्यात्मिक जगत के बारे में सोच भी नहीं सकते यहाँ पे। बस उसके बारे में जो श्रवण कर रहे हैं वो श्रवण करिए, पर भक्ति करते रहिए। जब पहुंचेंगे तब बोलेंगे अरे हमने जितनी मेहनत की, जीवन पर्यंत माला किया, भागवत सुना, सेवा किया, सब वसूल है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद बताते हैं मटीरियल वर्ल्ड इज द डार्केस्ट रीजन ऑफ मटीरियल ऑफ गॉड्स क्रिएशन। प्रभुपाद के ये शब्द है कि ये जो भौतिक जगत है वो क्या है, डार्केस्ट रीजन ऑफ गॉड्स क्रिएशन, कि सबसे अंधकारमय जगह वो है ये भौतिक जगत। तो उससे निकलने का हम कोशिश कर रहे हैं। और आध्यात्मिक जगत में भगवान के करोड़ों करोड़ों रूप हैं। हाँ, तभी तो सोचिए हम लोग यहाँ पे जन्म लेते रहते हैं और हमारा यहाँ पे जीवन चलता रहता है। हमने ब्रह्मा जी का कितना बड़ा दिन होता है वो सब चर्चा किया है। तो यहाँ पे भी हम लोग इतना समय बिता रहे हैं। तो आध्यात्मिक जगत में जहाँ जीवन अनित्य काल के लिए है, तो वहां पे इतना सब कार्य होगा, इतना सब आनंद होगा। हाँ, तभी तो अनित्य काल के लिए हम लोग वहां पे जो है आनंद भोग पाएंगे। तो प्रभुपाद वही उदाहरण दे रहे हैं कि अगर आप गिनने बैठोगे तो कभी गिन नहीं पाओगे कि एक समुद्र में कितनी लहरें निकलती हैं। हाँ, तो वैसे ही भगवान के उतने अवतार हैं जो कोई हम गिन नहीं सकते, उसकी कोई जो है गिनती नहीं है। ऐसे करके 25वें श्लोक में, ये बहुत मुझे अच्छा लगा। 25वां श्लोक मैंने खुद ने अपने तरफ से मार करके आपको बता रहा हूँ कि जब हम भगवान का आश्रय लेंगे तो भगवान जो है उनका नाम देखिए, हरम हरीम लिखा है। हरम हरीम, हरम मतलब जो चुरा ले, और वैसे हैं हरि। और वरधाम, वरधाम, वर देने के लिए तैयार है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम भक्ति करते रहेंगे तो हमारे हर तरह के परेशानी तकलीफ भगवान हरने के लिए तैयार हैं। क्योंकि भागवतम का एक भी वाक्य गलत नहीं हो सकता। ये भगवान स्वयं ने रचना की है व्यासदेव के रूप में। तो
हर एक शब्द सही है, हमारे जीवन के सारे मुसीबत भगवान हर लेंगे और पूरी तरह से वर देंगे। अभी चाहिए हमें सिर्फ प्रपन्ना। प्रपन्ना मतलब हम पूरी तरह से शरणागत हों और सेवा करें। और प्रभुपाद ने समाधान बताया है कि कैसे शरणागत होना है, भगवान का नाम जप करके ब्रह्म मुहूर्त में और भगवान की हरि कथा सुन के। फिर 26वें श्लोक में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, मुझे आप रक्षा करिए इन पापी दानवों से जो मैंने ही बनाया है आपके कहने पे, पर ये मेरे साथ भोग करना चाहते हैं, तो आप मुझे बचाइए करके। तो ये मेरे साथ भोग मतलब मैं अच्छे शब्दों में बोल रहा हूँ, जिस जो बोलने में थोड़ा बुरा ना लगे, पर भोग मतलब सेक्स करना चाहते हैं। तो अभी ये थोड़ा 26वां श्लोक थोड़ा भारी है, पर बताना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि जो प्रभुपाद ने बताया है मैं मेरे को दोहराना चाहिए, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं होमोसेक्सुअलिटी के बारे में, अर्थात पुरुष पुरुष की तरफ आकर्षित होते हैं। और वो ब्रह्मा जी ने के सृष्टि का जब निर्माण हुआ था तब ऐसे लोगों का जो है निर्माण हुआ था। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि ये जो प्रवृत्ति है जहाँ पुरुष पुरुष से आकर्षित हो, ये पागलपन है और ये स्वाभाविक रूप में नहीं स्वीकारनीय है, ये एक राक्षसी प्रवृत्ति है। तो जो लोग चाहते हैं इस को श्लोक को देख सकते हैं। इस श्लोक में प्रभुपाद जी ऐसे चीज के ऊपर पूरा वर्णन किए हैं। ठीक है, तो ये एक हो गया। फिर 27वें श्लोक हम लोग सब साथ में चर्चा कर सकते हैं। तो हम एक किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशना त्वम् एक क्लिशदस्तेषाम् अन्नस्थानां पदम तव। तो अभी बोल रहे हैं तो हम एक किल लोकानां, एक का मतलब आप अकेले हो, लोकानां मतलब सभी लोगों के लिए आप क्या करते हो, क्लेश नाशन। देखिए ये संस्कृत कितना आसान है, हम लोग भी समझ सकते हैं। क्लेश नाशन, क्लेश मतलब दुख परेशानी तकलीफ, नाशना मतलब उसका नाश करने वाले। हाँ, तो क्लिष्टी नाम का मतलब है कि हम लोग इन सब क्लेशों दुखों और तकलीफों से परेशान हैं। और आप क्या हो, आप अकेले ऐसे हो जो हमारे सारे तकलीफों परेशानी और दुख को नाश कर सकते हो। क्लेश नाशना, आप हमारे सारे क्लेश हटा सकते हो। तो ये 27वें श्लोक में इतना अच्छे से बताया गया है। और फिर बोलते हैं क्लेश दह अनासनम पदम तव, कि जो भक्त हैं जो हमेशा परेशानी और तकलीफ में रहते हैं, जब वो आपके चरणों का आश्रय लेते हैं तो वो सारे दुख और तकलीफ से जो है मुक्त हो जाते हैं। Oh my Lord, you are only capable of ending the affliction of distressed by and the inflicting agony of those who never resort to your feet. तो भगवान का दो कार्य का इसमें वर्णन किया गया है। देखिए, पहला बोला गया है कि जो भगवान के शरणागत हो जाता है उसका क्लेश पूरा नाश कर देते हैं, लेकिन जो भगवान के शरणागत नहीं होते, दानवी प्रभाव के लोग होते हैं, उनको भगवान क्लेश देते हैं। देखिए दो चीज बताया गया है, एक भक्त और एक अभक्त। भक्त का क्लेश ले लेते हैं और भक्तों को क्लेश देते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि पहला भगवान का कार्य है कि अपने भक्तों को आश्रय देना, और दूसरा जो दानवी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको मुश्किल देना, तकलीफ देना। तो बोलते हैं वो भगवान नहीं करते, प्रभुपाद बोलते हैं वो माया देवी कर देती है, जो अभक्त है उनको परेशानी देने की। तो अभी ब्रह्मा जी यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे इन दानवों से बचाइए, दानव मेरे साथ भोग करना चाहते हैं। तो भगवान 28वें श्लोक में बोलते हैं कि आप ये शरीर त्याग दें, क्योंकि इसके कारण ये दानवों का जो है प्राकट्य हुआ है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर कोई तकलीफ में हो और वो अपने मित्र के पास जाए, तो ऐसा होता है कि मित्र को मालूम नहीं होता कि भैया उसको क्या तकलीफ हो रही है। तो हम सबके मन में तकलीफ है, और हम जब तकलीफ में होते हैं तो हम अपने मित्रों पे या अपने घर वालों पे निर्भर रहते हैं कि वो हमें इस तकलीफ में से बाहर निकाले। पर ये श्लोक में बताया गया है कि हमें अपने घर वाले
अपने परिवार वाले उन सब पे निर्भर नहीं होना है, हमें भगवान पे निर्भर होना है, क्योंकि भगवान हमारे हर मुश्किल को जानते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में निवास करते हैं। तो फिर आगे बता रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में कि जब भी कोई जीव भगवान को शरणागत होता है तो वो भगवान को अपने हृदय में हमेशा पाता है, और भगवान उनको हृदय से मार्गदर्शन करते हैं, जिससे वो सब मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं। किस तरीके से? भक्ति करके। तो भक्ति करना मतलब जो है सब तकलीफों से बाहर निकलना। प्रभुपाद जी ये तात्पर्य बता रहे हैं 28वां श्लोक। ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के साथ साथ मैं भी नोट्स निकालते जा रहा हूँ, मतलब ये नोट्स निकाला हुआ है, पर जो जो ज्यादा मुख्य जरूरी लग रहे हैं तो मैं भी लिख रहा हूँ। तो यहाँ श्रीधर स्वामी ने एक अपना तात्पर्य दिया है कि जब भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला कि अपना शरीर त्याग दो, क्योंकि इस शरीर के कारण इस दानवों का प्राकट्य हुआ है, तो इसका मतलब ये है शरीर नहीं, वो वास्तविक रूप में उनके जो मानसिक विचार हैं उसको त्यागने को बोल रहे थे। क्योंकि उनका मन सही नहीं था जब वो प्राकट्य का कार्य कर रहे थे, उनका मन में पूरी तरह से रजोगुण भरा हुआ था, जिसके कारण ऐसे दानवी पुत्र उनको प्राप्त हुए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अब ये हम जैसे जीवों के लिए प्रभुपाद ये पूरा तात्पर्य आगे का बता रहे हैं। एक माता पिता को बहुत ध्यान रखना चाहिए जब वो बच्चों की उत्पत्ति कर रहे हैं, तो आप माता पिता की मानसिक जो भावना है, उस भावना के कारण जो है बच्चे के मन में भी वही भावना आएगी जब उन्होंने जो है आपस में संग किया है बच्चों की प्राप्ति के लिए। तो जो माता पिता की भावना है वही भावना बच्चे में आती है, ऐसे करके प्रभुपाद जी बताते हैं। इसलिए बताते हैं माता पिता को चाहिए कि बच्चों की प्राप्ति से पहले वो अपना मन को शांत कर दें, संतुष्ट कर लें। फिर बताते हैं कि जो माता पिता हैं भगवान के सेवा में भगवान के चरणों का हमेशा ध्यान करते हैं, तो ऐसे माता पिता को बहुत अच्छे बच्चों की प्राप्ति होती है जो भगवान के भक्त बनते हैं, और उससे पूरे दुनिया का लोगों का कल्याण होता है, और ऐसे दानवों के जैसे नहीं होते जो पूरे विश्व में मुसीबतें करते हैं। ऐसे करके 28वां श्लोक का वर्णन किया है। फिर 29 से 31 ये आखिरी के 3 श्लोकों में बताया गया है कि वो जो शरीर उन्होंने त्यागा वो संध्या का समय बना। आसुर जो थे, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, उन्होंने उस संध्या को एक खूबसूरत स्त्री के रूप में देखा और उनसे आकर्षित हो गए और उनका भोग करना चाहते थे, और उसका पूरा स्त्री का वर्णन किया गया है, वो आप लोग पढ़ सकते हैं श्लोकों में। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि यहाँ पे 29वें श्लोक में सुबह का समय जो है वो भक्ति के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। हाँ, तो सुबह के समय में हम कैसे मंगल आरती करते हैं, जपा करते हैं, तो सुबह का समय प्रभुपाद बता रहे हैं, सुबह का समय जो है आध्यात्मिक कार्य करना चाहिए, और शाम का समय जो है रजोगुण का प्रभाव होता है, तो वो शाम का समय में जो है इंद्र भोग के लिए राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो प्रेरित हो जाते हैं। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो देखिए हम लोग जो सुबह को मंगल आरती करते हैं, जपा करते हैं, तो यहाँ स्पष्ट किया है कि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो आध्यात्मिक कार्य करने के लिए सबसे उत्तम है। और दूसरा यहाँ बता रहे हैं कि जो शाम का समय है वो शाम का समय जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो उससे जो है जो शाम का समय है वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग विशेष रूप से भोग करने के लिए लगे रहते हैं। तो ये 29वां श्लोक हुआ। वैसे ही 31 श्लोक में बताते हैं प्रभुपाद कि भक्त और अभक्त मतलब देव और असुरों में क्या फर्क है। यहाँ पे 31 श्लोक में बताते हैं स्पष्ट रूप से कि जो असुर होते हैं वो एक स्त्री को देख के तुरंत आकर्षित हो जाते हैं,
उनका मन स्त्रियों के तरफ जो है भोग करने के लिए तुरंत आकर्षित हो जाता है। लेकिन जो भक्त होते हैं, कोई भी स्त्री उनका मन आकर्षित नहीं कर पाती है, ऐसे करके प्रभुपाद बताते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि कैसे जो एक बच्चे होते हैं, तो बच्चे कैसे खूबसूरत से गुड़िया होती है तो उस गुड़िया की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो कहते हैं वैसे ही राक्षसी प्रभाव के लोग जो है भोग करने के लिए जो है स्त्रियों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो ये वास्तविक रूप में माया का प्रपंच है। और जो भक्तगण होते हैं वो समझते हैं कि ये माया है और उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते। और शंकराचार्य जो शिव के अवतार हैं उन्होंने भी ये बताया है, प्रभुपाद जी सब 31 श्लोक में बोल रहे हैं कि ये जो शरीर बना हुआ है वो मांस, खून और इन सब चीजों से बना है, तो हमें इससे आकर्षित नहीं होना है। हमें किससे आकर्षित होना है? राधा कृष्ण से। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो वास्तविक रूप में राधा कृष्ण से आकर्षित होगा वो जो है इन चीजों से आकर्षित नहीं होगा, अर्थात इंद्र भोग से या शारीरिक आकर्षण से, ये सब से आकर्षित नहीं होगा अगर कोई राधा कृष्ण से आकर्षित हो रहा हो। तो हमें एक चीज समझना है कि प्रभुपाद ने बताया है कि जीव ने अनित्य काल से इंद्र भोग किया है, तो ये स्वाभाविक है कि हम जो है भौतिक चीजों की तरफ आकर्षित रहेंगे। और तो ये आकर्षण हमारा तुरंत नहीं जाएगा। तो हमें एज जो साधका हैं, हम लोग जो हम साधना भक्ति कर रहे हैं, हमें समझना चाहिए कि एक रात, दो रात, एक साल, दो साल में ये नहीं जाने वाला है। तो इसको जाने का, निकालने का एकमात्र उपाय क्या है? वो है कि हम भक्ति करते रहें स्थिरता से और रोज भगवान का आश्रय लें कि आज के दिन मेरी इंद्रियां वश में रहें, आज के दिन मेरा पतन न हो, आज के दिन मैं भक्तों को प्रसन्न कर सकूं। तो एक एक दिन करके हमें प्रार्थना करनी है, मन भगवान में लगाना है और भक्ति करनी है, और फिर अगले दिन फिर वही कार्य करना है। क्योंकि हम तुरंत अपना हृदय का शुद्धिकरण नहीं कर सकते, पर एक दिन अगर अच्छे से साधना करेंगे, अच्छे से भक्ति करेंगे, तो भगवान की कृपा से एक एक दिन हम जो है भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो फिर अभी 32 से 37 श्लोक में बताया जाता है कि जो संध्या का समय था वो एक स्त्री का रूप धारण कर लेती है। तो वो स्त्री का रूप धारण करने के बाद जो 32 से 37 श्लोक में वर्णन किया गया है, वो दानव लोग कैसे उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं उसके ऊपर बताया गया है। तो अभी 32वें श्लोक में बोलते हैं, अरे क्या सौंदर्य है। हाँ, और ये जो है, आप उस स्त्री ने जो है एकदम जवानी का रूप धारण कर लिया था, तो कैसे वो घूम रही थी उनके बीच में, उसका पूरा वर्णन आ रहा है। फिर 33वें श्लोक में आता है कि इस स्त्री के तरफ जो है पूरे असुरों का मन आकर्षित हो गया, और वो बहुत ही मधुर वचन में ये असुर सब जो है इन स्त्री को बात करने लगे कि आप कौन हैं, आप किसकी पुत्री हैं, और आप यहाँ पे कैसे आई, और आप हम हमारा मन आकर्षित कर रही हो। हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं जो आपके इतना सौंदर्य देख रहे हैं पर इसका भोग नहीं कर पा रहे। तो 34वें श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं कि जो दानवी प्रकृति के लोग होते हैं वो लोग शारीरिक सौंदर्य भोग करने के लिए जो है कितना भी धन देने के लिए तैयार रहते हैं। द डेमोनियक कैन पे एनी प्राइस फॉर द स्किन ब्यूटी ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड। अर्थात ये दानवी लोगों का वर्णन कर रहे हैं कि दानवी लोग, दानव जो होते हैं, वो इंद्र भोग के लिए कितना भी धन देने के लिए तैयार होते हैं। और प्रभुपाद इनका उदाहरण देते हुए बोलते हैं कि कैसे वो दिन रात परिश्रम कर रहे हैं इस दुनिया में सिर्फ सेक्स भोगने के लिए। देखिए ये राक्षसी प्रवृत्ति है। यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, दे वर्क वेरी हार्ड ऑल डे एंड नाइट, बट द पर्पस ऑफ देयर हार्ड वर्क इज टू एंजॉय सेक्स लाइफ।
सिर्फ भोग करने के लिए जो दानवी लोग हैं वो दिन रात मेहनत करते रहते हैं। और प्रभुपाद अंत में बोलते हैं जो कर्म योगी है, वो कर्म योगी का परिभाषा बताते हैं कि जो भी वो कार्य करता है वो भगवान को अर्पण करता है। तो देखिए, दो दृष्टांत बता रहे हैं। एक दृष्टांत जो दानवी प्रकृति प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, कुछ भी दाम या पैसा देने के लिए तैयार हैं भोग करने के लिए। और दूसरी तरफ कर्म योगी का वर्णन किए हैं 34वें श्लोक में। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि किस तरह से जो है जो कर्म योगी है वो हर एक चीज को भगवान के साथ जोड़ देता है, भगवान को अर्पण करता है। फिर 35 और 36 श्लोक में बताते हैं कि आप कोई भी हो, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। ये दानव सब बोल रहे हैं स्त्री को देख के कि जो हमें आपको देखने मिला, आप जिस तरह से ज्ञान से खेल रहे हो, हमारा मन बहुत आकर्षित कर रहे हो, और आपका शरीर जिस तरह से हिल रहा है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी ये जो है प्रभुपाद बहुत भारी तात्पर्य बता रहे हैं इसके लिए। प्रभुपाद बोलते हैं ये जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो लोग अलग अलग तरीके से भोग करने के लिए जो है स्त्रियों का शरीर का भोग करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम करते हैं। तो जहां यहाँ जैसे यहाँ वर्णन किया गया है कि दानव देख रहे थे उस स्त्री को गेंद के साथ खेलते हुए। तो प्रभुपाद लिखते हैं जो दानवी प्रवृत्ति के लोग हैं वो लोग ने अलग अलग जो है स्पोर्ट्स किए हैं, लाइक टेनिस, जिससे वो स्त्रियों को देख सकें। तो बोलते हैं इस स्पोर्ट्स, ये जो खेल है जिसमें स्त्रियां भाग ले रही हैं, उसका उद्देश्य क्या है कि स्त्रियों का आप सौंदर्य देख सको और एक सूक्ष्म रूप में आप उनका भोग कर सको। तो प्रभुपाद बता रहे हैं अभी समाधान क्या है। मतलब ये जो आकर्षण है वो तो जीव में है ही, लेकिन इसका समाधान क्या है। तो प्रभुपाद बताते हैं देखो, जब कोई बीमार व्यक्ति होता है तो बीमार व्यक्ति को क्या बोलता है डॉक्टर, इन चीजों से आप परहेज करो। तो परहेज करने को क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो बीमार अवस्था में है। एक बार उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो फिर वो फिर से अपने हिसाब से खा सकता है, जो भी चाहिए उसको अच्छा लगता है वो भोग कर सकता है। तो जो एक बीमार व्यक्ति है उसको परहेज करना बहुत जरूरी है। तो उसी प्रकार से बोलते हैं कि हमारे मन में भी काम भावना है, उससे हमें छुटकारा पाना है। जब हम छुटकारा पाएंगे, भगवत धाम जाएंगे, तो हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। जब हम आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेंगे और अनित्य रूप से अनित्य काल के लिए हम वहां पे भोग कर सकते हैं। पर अभी हमें इस बीमारी से छुटकारा पाना है। तो प्रोपा लिखते हैं कि हमें अगर सही में आनंद प्राप्त करना है तो हमें इस भौतिक जगत से निकलना पड़ेगा, तभी हम आनंद प्राप्त कर पाएंगे। और आध्यात्मिक आनंद का जैसे वर्णन किया है इसका कोई अंत नहीं है। तो भौतिक और आध्यात्मिक आनंद में क्या फर्क है। बोलते हैं भौतिक आनंद जो है उसमें सीमा है। सीमा है मतलब कोई असीमित रूप से भौतिक आनंद भोग नहीं कर सकता, भौतिक आनंद का लिमिट्स है। तो फिर यहाँ बताते हैं मैन एंगेजिंग मैन एंगेजेस इन मटेरियल सेक्स एंजॉयमेंट, ही कैन नॉट एंजॉय इट फॉर लॉन्ग। अर्थात अगर यहाँ पे कोई भी किसी तरह से भी भोग कर रहा हो तो वो ज्यादा समय तक भोग नहीं कर सकता, उसकी सीमा है। लेकिन अगर वो ऐसा इंद्रभोग छोड़ देता है और आध्यात्मिक जगत में जाता है तो आध्यात्मिक जगत में उसको जो आनंद प्राप्त होगा उसका कोई अंत नहीं है। और इसके लिए भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का पहला श्लोक का वर्णन किया गया है कि तपो दिव्यम ऋषभ देव ये जो बोलते हैं, तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्वम शुद्ध्येद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वम अनंतम। तो यहाँ पे ब्रह्म सौख्यम का वर्णन किया गया है। तो ब्रह्म सौख्यम का मतलब है आध्यात्मिक आनंद। और अनंत, ब्रह्म सौख्यम तम अनंतम, अनंतम मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो। तो ये जो है आध्यात्मिक आनंद जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो इसका समझिए इसका कोई अंत नहीं है। अगर एक बार हम अपने जीवन में भक्ति करके सार्थकता प्राप्त करके जो है भगवत धाम पहुंच गए तो वो आनंद जो है अनित्य काल के लिए हमें प्राप्त होगा।
यहाँ पे भौतिक आनंद जो है सिर्फ कुछ ही समय के लिए है और उसके बाद क्षण भंगुर है, उसके बाद हम उसको भोग नहीं कर सकते। तो अभी जो है ये हमने 35वां श्लोक देखा। अभी 36वें श्लोक में भी उसी का वर्णन किया गया है। तो प्रभुपाद बोलते हैं तात्पर्य में 36वें श्लोक के कि जो हमने सुना ना, पतंगा जो है, पतंगा पतंगा मतलब वो ऐसा एक कीड़ा मच्छर होता है जो आग को देख के बहुत आकर्षित हो जाता है और वो आग को देख के इतना आकर्षित होता है कि वो आग में प्रवेश करता है और वो मृत्यु हो जाती है। अभी इसका तो आपने पतंगा का तो उदाहरण नहीं देखा होगा, पर कई होटलों में वो होता है, एक ट्यूबलाइट होता है और ट्यूबलाइट के बाहर इलेक्ट्रिकल का पूरा वो रहता है, क्या बोलते हैं, बॉक्स। तो जितने भी मच्छर होते हैं ट्यूबलाइट देख के आकर्षित होते हैं और वो इलेक्ट्रिकल जो ऊपर का बॉक्स होता है उसको स्पर्श करते ही वो जल के खत्म हो जाते हैं। ये आम उदाहरण दिया गया है। तो बोलते हैं जो दानव होते हैं वो इंद्र भोग के तरफ, विशेष रूप से यहाँ पे स्त्रियों का वर्णन किया गया है, स्त्रियों की तरफ आकर्षित होके उनका भी वही हाल हो जाता है। तो स्त्रियों का बताया जाता है जिस तरह से वर्णन किया गया है तो वो भी इसमें शामिल है कि कैसे पतंगा जो है अग्नि की तरफ देख के आकर्षित होकर जल जाता है, तो दानव भी स्त्रियों की तरफ आकर्षित होके उनका भी अंत हो जाता है, वो भी जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर 37वें श्लोक में बताते हैं कि इस तरह से जो मूर्ख असुर हैं उन्होंने इस स्त्री को स्वीकार किया और उन्होंने उसको साथ भोग किया। तो यहाँ मूढ़ धिया, प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं 37वें श्लोक के, मूढ़ धिया मतलब वो इस अंधकार में तमोगुणी रूप को उन्होंने स्वीकार किया और उनको प्रभुपाद बोलते हैं गधों के समान, जस्ट लाइक द एस। तो एक गधा होता है, तो गधा कुछ भी कार्य करता है तो उसको हम बुद्धिमान नहीं बोलते हैं, हम उसको गधा ही बोलते हैं। तो वैसे दानवों ने उस स्त्री को स्वीकार कर लिया है तो प्रभुपाद जी उसको गधों से तुलना कर रहे हैं। यहाँ पे एक प्रभुपाद जी का मुझे प्रवचन हिंदी का उन्होंने बोला था, उसमें प्रभुपाद बोलते हैं जो है गीता का एक श्लोक है जिसमें बोलते हैं माम अंश जीव लोके जीव भूत सनातना मनश्चेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्ष्यति। तो कर्ष्यति का मतलब है कर्षण कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं कि ये मेरे जीव हैं, माम अंश, ये मेरे अंश हैं, पर इस भौतिक जगत में बहुत मेहनत कर रहे, कर्षण कर रहे हैं भोग करने के लिए। प्रभुपाद इसके ऊपर प्रवचन देते हुए बोलते हैं गधों के जैसे मेहनत कर रहे हैं भौतिकवादी लोग, गधों के जैसे। सुबह सुबह उठते हैं, 3 घंटा ट्रैवलिंग करते हैं, भरे हुए ट्रेन में जो है ऐसे पिसते हुए जाते हैं, फिर वहां से उतर के बस में जाते हैं, खड़े रहते हुए जाते हैं, 3 घंटा जाने में लगता है, 3 घंटा आने में लगता है और 10-12 घंटा काम करते हैं। वहां पे भी जो उनके एम्प्लॉयर हैं उनका खून चूसते हैं, घंटों घंटों काम कराते हैं, पैसे में बढ़ावा नहीं देते, इंक्रीमेंट नहीं देते, ऐसे गधों के जैसे मेहनत कर रहे हैं, प्रभुपाद बताते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो भोग करना चाहते हैं उनको गधों से तुलना किया गया है। अब 38 और 38 श्लोक में गंधर्व और अप्सराओं का वर्णन किया गया है कि गंधर्व और अप्सराओं का निर्माण किया गया था। तो 38 श्लोक में आता है कि गंधर्व अप्सरा, अप्सरा मतलब जो सौंदर्य के लिए महान उनको बताया जाता है, और गंधर्व मतलब जो बहुत मधुर गाते हैं उनका निर्माण किया गया था। तो प्रभुपाद बताते हैं कि म्यूजिक एंड डांस, म्यूजिक मतलब गंधर्व मतलब गाते हैं, अप्सरा मतलब जो बहुत खूबसूरत है। तो इन दोनों की तुलना करते हुए बोलते हैं कि अगर म्यूजिक और डांस मतलब संगीत और नाचना अगर हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो दानवी प्रवृत्ति है, लेकिन वही म्यूजिक और डांस या संगीत और नाचना अगर हम भगवान की स्तुति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कीर्तन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा जीवन सार्थक है और उससे हम जो है संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक आनंद जो है प्राप्त कर सकते हैं। दे ब्रिंग अबाउट लाइफ कंप्लीटली फिट फॉर स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट। मतलब नाचना और गाना अगर भगवान के संपर्क में हम इस्तेमाल करें
तो हमारा जीवन संपूर्ण रूप से सार्थक है और हम उससे अद्भुत आध्यात्मिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और वही नाचना और गाना जो है, अगर हम भौतिक रूप से करें तो उसको राक्षसी प्रवृत्ति प्रभुपाद ने वर्णन किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबको जानना चाहिए, क्योंकि म्यूजिक के पीछे सब लोग पागल रहते हैं। जितने भी पिक्चर हैं वो पूरा म्यूजिक और उस पे ही चलता है, और सौंदर्य पे भी चलता है, लेकिन वो सब भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। फिर बोलते हैं कि उन्होंने वो शरीर त्याग दिया तो गंधर्व ने जो है वो विश्वासु, गंधर्व में सबसे सर्वोत्तम विश्वासु हैं, उन्होंने उसको स्वीकार किया। अभी 40 और 41 श्लोक में आता है भूत और पिशाच का निर्माण हुआ है। ये जरा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो भूत और पिशाच जो है उनके आलस में से निकले, और भगवान नहीं, ब्रह्मा जी ने अपने आंख बंद कर दिए, क्योंकि वो बिना कपड़ों के थे, उनके बाल पूरे फैले हुए थे, भूत पिशाच। अब ये भूत पिशाच, कई लोगों का मन में बड़ा प्रश्न होता है, भूत है कि नहीं, भूत सही है कि नहीं, प्रामाणिक है कि नहीं। तो यहाँ तात्पर्य में स्पष्ट बताया हुआ है और श्लोक में कि भूत और प्रेत साक्षात ब्रह्मा जी ने बनाया है। तो ये सब झूठ नहीं है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं, ये सब सत्य है। और उनका उद्देश्य एक ही है भूत प्रेतों का, क्या, कि जीवों को हर तरह से तकलीफ दे, मुसीबत दे। तो देखिए, हर एक का कार्य होता है ना, जैसे पेन का कार्य होता है लिखना, मोबाइल का कार्य होता है बात करना, किताब का कार्य होता है पढ़ना। भूत प्रेत का क्या कार्य है? यहाँ वर्णन किया है कि जीव को अलग अलग तरह से तकलीफ देना। तो हम लोग को इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कभी भूत प्रेत के से हमारा आदान प्रदान नहीं हुआ है, क्योंकि जो भक्त करता है, जो भक्ति करता है, ऐसे भक्त के आसपास भी भूत प्रेत नहीं घूमते। लेकिन जो भक्ति नहीं करते तो उनका बहुत हालत खराब करते हैं भूत प्रेत लोग। तो बोलते हैं ये भूत प्रेत का निर्माण हुआ है भगवान के कहने पे। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के कहने पे भूत प्रेत का जो है प्राकट्य किया है। फिर 41 श्लोक में बताते हैं कि उन्होंने भी एक जो ब्रह्मा जी ने आवाछी ली तो वो शरीर उन्होंने स्वीकार किया। और जो सोते समय जो मुख में से उनके थूक निकलता है, ऐसे लोग भूत प्रेत उनकी तरफ आक्रमण करते हैं। जो लोग स्वच्छ नहीं है, हाँ, और उन्मादम, तो वो पागल भी हो सकते हैं, ऐसा करके प्रभुपाद जी बताते हैं। तो भूत प्रेत वहीं पे आक्रमण करते हैं जहाँ पे स्वच्छता नहीं है, जहाँ पे अनक्लीनलीनेस है। फिर बोलते हैं कि जब आदमी गहरी नींद में सोया है तो उसके मुंह से थूक निकलता है तो वो अस्वच्छ रहता है, ऐसे लोगों के ऊपर भूत आक्रमण करता है। तो जो लोग सोते समय जिनके मुंह से थूक निकलता है तो उसे स्वच्छ नहीं माना जाता है, और ऐसे लोग भूतों से, भूत उनके ऊपर आक्रमण भी करते हैं, और ऐसे लोग पागल भी हो सकते हैं। ये प्रभुपाद जी 41 के तात्पर्य में बताते हैं। अभी जो है 42 और 43, अभी साध्य और पितृ, इनका वर्णन आ रहा है। तो मैं सोचता हूँ अभी हम यहाँ पे रोक देते हैं। तो अभी हम कृष्ण लीला और जनी होम में जाते हैं। तो आज काफी भागवत हो गया, तो कल हम 42 श्लोक से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कृष्ण लीला जर्नी होम तो हम लोग सुन रहे हैं कई दिनों से। महाराज भारत में पहुंच गए हैं, और भारत में पहुंचते ही उनका कुछ अच्छा आदर सत्कार नहीं हुआ, यहाँ तक कि जो है सांप ने उनको जकड़ लिया, जबरदस्ती लोगों ने भांग पिला दिया। हाँ, जबरदस्ती मतलब महाराज को तो मालूम नहीं था, पर ऐसे किया उन्होंने। तो ये एक चीज समझना है कि हम किसी भी भक्त के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, और हम अपने जोश में आके उसके मजाक मस्ती करेंगे या कुछ ऐसा खिल्ली उड़ाएंगे, ऐसा जैसे किया है जिसने भांग पिलाया था, पर उसको ये नहीं मालूम है कि जिसको उसने भांग पिलाया वो एक शुद्ध भक्त है। भले वो भगवान की खोज में आए हैं, तो जो उसको कर्मा लगने वाला है वो सोच भी नहीं सकता उसको कितना भयंकर कर्मा लगेगा। या जिस व्यक्ति ने उनको मिर्ची खिला दिया, तो वैसे ही हमें ध्यान रखना है, हमें हर व्यक्ति को
जो है भक्तों के साथ तो हमें ध्यान रखना ही है, क्योंकि अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो वैष्णव अपराध हो जाता है। लेकिन बाकी लोगों के साथ भी जो हमें बहुत ध्यान रखना है। वो अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन भविष्य में जाके परम भक्त बन गए तो हमने जो भी उनके साथ किया है वो पूरा वैष्णव अपराध में आ जाएगा, और हमें बहुत बड़ा दंड मिलेगा, हमें बहुत बड़ा उसका कीमत चुकानी पड़ेगी। तो सबसे सर्वोत्तम जो है भगवान भी बताए हैं, हमने पिछले अध्याय में चर्चा किया, पिछले या पिछले से पिछले अध्याय में, कि अगर कोई क्रोध आवेश में भी आके हमसे आदान प्रदान करता है, हमें बस प्रेम से, अच्छे से, कमल जैसा चेहरा करते हुए उसके साथ आदान प्रदान करना है, भक्तों के साथ भी और अभक्तों के साथ भी। अभक्तों के साथ व्यवहार करते समय थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना जरूरी है, क्योंकि अभक्त लोग थोड़े ज्यादा ही तेज होते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा घुमाते हैं, लेकिन चिल्ला के क्रोध करके उससे कोई समाधान नहीं निकलता है, ये प्रभुपाद ने बताया। अभी कृष्णा बुक में आ जाते हैं वापस से। तो कृष्णा बुक में बताते हैं कि सिर्फ एक कृष्णा बुक अगर हम पढ़ रहे हैं तो उससे भी हम पूरी तरह से भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। तो ब्रह्मचारियों में मैंने आपको बताया कि रोज रात को वो लोग कृष्ण बुक पढ़ते हैं। यहाँ तक कि प्रहलादानंद महाराज इस्कॉन में जुड़े तब से आज तक रोज कृष्ण बुक पढ़ते हैं। और सब साधुओं में कृष्णा बुक तो मानो स्वीट डिश के जैसा है। जैसे खाने के बाद हम लोग वो खाते हैं ना, कभी स्वीट राइस, कभी रबड़ी, तो वैसे ही कृष्णा बुक को बताया गया है साधुओं के बीच में, इस्कॉन में, मंदिर में। सब ब्रह्मचारी बोलते हैं तो स्वीट डिश जैसा है, जब चाहिए जितना चाहिए लेते रहो। तो भागवतम हम इतना चर्चा कर रहे हैं, देखिए तात्पर्य में जाते हैं तो इतना विस्तार पूर्वक जो है आज का प्रवचन थोड़ा मुझे भी हेवी लग रहा है। इतना सब सुनने को मिला जो कोई प्रवचन में बोलेगा नहीं। और यहाँ तक कि मैं तात्पर्य पे तात्पर्य पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वरना मैं भी कभी ये प्रवचन में जाके बोलूंगा नहीं, जो प्रभुपाद ने आज जो है तीसरे स्कंद में ये सब 20वें अध्याय में सब जो बताया है। तो प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ेंगे हमें इतना सब ज्ञान मिलता है। हाँ, जो लोग बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम कृष्ण किताब पढ़ें। ये कृष्ण किताब में भी इतनी शक्ति है, हमें भगवद्धाम ले जा सकता है। लेकिन नित्यम भागवत सेवा रोज पढ़ना चालू करें, कम से कम 15 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे वही लिखा है कृष्ण किताब में कि सिर्फ एक कृष्ण बुक, प्रभुपाद लिखते हैं, मेमोराइजिंग दिस वन बुक, हियरिंग, रीडिंग एंड मेमोराइजिंग दिस वन बुक कृष्णा वन इज श्योर टू बी ट्रांसफर टू द स्पिरिचुअल। अरे ज्यादा पांडित्य नहीं है तो कोई बात नहीं भैया, ज्यादा पांडित्य की जरूरत भी नहीं है। भगवत धाम जाने के लिए पांडित्य की जरूरत है कहीं नहीं लिखा है, ना ही गीता में, ना ही भागवत में, ना ही किसी भक्त ने बोला, ना ही प्रभुपाद ने बोला है। अगर आप जो है सिंसियर हैं, अगर आप दिल लगा के भक्ति कर रहे हैं, कौन कह सकता है कि मैं कृष्णा बुक नहीं पढ़ सकता? हाँ, कोई भी माताएं पढ़ सकती हैं, कोई भी लड़का पढ़ सकता है, कोई भी गृहस्थ व्यक्ति पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ेगा तो भगवत धाम जाएगा, बिना पढ़े भगवत धाम नहीं जा सकता। हिंदी सबको आता है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, गुजराती में है, मराठी में, सभी भाषाओं में पढ़िए और सब लोग भगवत धाम जा सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ कोई भी अपने रिश्तेदार हैं, कोई हैं, उनको तो गिफ्ट दे देना चाहिए कृष्णा बुक, और कैसे तो रिक्वेस्ट करके बोलना चाहिए बस 15 मिनट पढ़ते रहो आप। सिर्फ वो किताब पढ़ने से वो भगवत धाम जा सकता है या उसका पूरी तरह से उद्धार हो जाएगा। इतना बढ़िया चीज है कृष्णा बुक। तो बताते हैं कि कृष्ण भगवान इतने आकर्षित हैं, उनकी लीलाएं इतनी आकर्षित हैं, एक बार आप पढ़ने लगोगे तो उसको आपको बार बार पढ़ने का जो है मन करेगा, प्रभुपाद लिख रहे हैं। और जितना हम ज्यादा पढ़ेंगे कृष्ण भगवान की लीला, उतना हम और आसक्त हो जाएंगे। तो हम ये बार बार कृष्ण कथा सुन रहे हैं, हम कृष्ण किताब में से पढ़ रहे हैं, कृष्ण बुक में से, तो उसका उद्देश्य क्या है? जिससे हम कृष्ण की ओर आसक्त हो जाएं, वी बिकम अटैच टू हिम। तो जितना हम पढ़ेंगे उससे आसक्त होंगे, और आसक्त होके हम जो है भगवत धाम जाएंगे। तो प्रभुपाद जी का गीता में 10वें अध्याय का पहला श्लोक का दूसरा पैराग्राफ, तो उसमें स्पष्ट बताया गया है कि हमें जो हम कृष्णा बुक, जो हम आध्यात्मिक किताबें पढ़ते हैं, तो जितना हम पढ़ेंगे उतना हम भक्तिमय जीवन में फिक्स्ड अप हो जाएंगे। फिक्स्ड अप हो जाने का मतलब है कि हम स्थिर हो जाएंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आप स्थिर हो जाओगे। द मोर वन हियर्स द मोर वन बिकम्स फिक्स्ड अप इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो देखिए हम सब हमारे अनर्थों के साथ युद्ध कर रहे हैं, हमारा सबका मन विचलित होता है, मन टेंशन में आ जाता है, मन विचलित होता है।
मन परेशान होता है। सही बात है, ये भौतिक जगत में होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा मन इन सब से विचलित ना हो, परेशान ना हो। तो हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा भगवान की हरिकथा श्रवण करनी चाहिए। तो जब हम भगवान का पाठ करेंगे तो जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा हम स्थिर हो जाएंगे भक्ति में। अभी हम पे है कि हमें स्थिर होना है कि नहीं। अगर स्थिर होना है, मार्ग बताया गया है कि ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ें। तो मैं बताता हूँ कि कई बार हम ज्यादा विचलित हैं तो एकांत में जाइए, 2 घंटा कृष्ण बुक पढ़ लीजिए, आपको तुरंत इसका असर मालूम चल जाएगा। मोबाइल अपने पास मत रखिएगा, क्योंकि आजकल मोबाइल इतना विचलित करता है, हर कुछ सेकंड्स में व्हाट्सएप मैसेज आएगा, कॉल आएगा, ये आएगा। कोई दुनिया में आग नहीं लग जाएगी अगर आप 2 घंटा मोबाइल नहीं देखोगे तो। बिना मोबाइल के भी लोगों का जीवन चलता था। तो हमें ऐसा लगता है कि हर मैसेज देखना जरूरी है, उसी वक्त रिप्लाई करना जरूरी है, फोन करके उसी वक्त जिसने फोन किया हो तो उसी वक्त उनसे बात करना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद भी हम कर सकते हैं। और अपना 1-2 घंटा ध्यान पूर्वक भगवान की कथा श्रवण करने में लगाइए। देखिए कैसे आनंद की अनुभूति आपको स्वयं होगी। किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है कि ये भक्ति मार्ग प्रमाणिक है कि नहीं। 2 घंटा एकांत में जाके कृष्ण किताब पढ़िए और सबूत आपको स्वयं मिल जाएगा, ये भक्ति का मार्ग सही है कि नहीं। तो प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि हम लोग हमेशा धन और स्त्री के बारे में सोचते हैं, जो आनंद देता है दोनों चीज, लेकिन कुछ ही समय के लिए। दे आर सिंपली टेम्पररी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आनंद देता है लेकिन कुछ ही समय के लिए। तो ये देखिए, धन और स्त्री दोनों के लिए बताया गया है कि ये दोनों जो है अनित्य काल के लिए आनंद नहीं दे सकते, कुछ ही समय के लिए आनंद दे सकते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि बेहतर है जितने भी हमारे पास जितना भी धन है या जो स्त्री है, उनको हम भगवान की सेवा में लगाएं, क्योंकि इंद्र भोग जीव के लिए बना ही नहीं है। इंद्र भोग जीव के लिए नहीं बना है, इसलिए हमें ये सब हमारा धन जो है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो आगे हम कल ठीक 4 बजे चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम पे। और कल एकादशी है, पुत्रदा एकादशी। तो कल, अच्छा मैं एक चीज देख रहा हूँ, कई लोग लेट ज्वाइन करते हैं। तो लेट ज्वाइन करने के कारण होता यह है कि मुझे कोई मुख्य चीजें बतानी होती हैं तो मैं बता नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ लोग ने ज्वाइन नहीं किया है। आप लोग टाइम के पंक्चुअल नहीं रहेंगे तो कल, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, कल मैं ठीक 4 बजे पुत्रदा एकादशी की महिमा बताने वाला हूँ। तो जो लोग 10 मिनट लेट ज्वाइन करेंगे वो एकादशी की महिमा मिस करेंगे। तो ये तरीका है आप लोग को थोड़ा पंक्चुअल बनाने का। और हर एकादशी के दिन जैसे हम ज्यादा जप करते हैं, तो कल हम 6 बजे से जपा 10-11 बजे तक कंटिन्यू करेंगे। तो जो लोग भी ज्यादा एकादशी के दिन जप करना चाहते हैं, कल हमारे साथ जो है ज्वाइन कर सकते हैं एकादशी के महोत्सव पे। तो एकादशी के दिन हम लोग सब 64 माला का जो है, जिन भक्तों को करना है वो कर सकते हैं, या कम से कम 64 नहीं तो 32, नहीं तो 25, नहीं तो 20, कुछ तो माला करिए एक्स्ट्रा, जिससे भगवान आपसे प्रसन्न हो और आपको भक्ति में और प्रेरणा दे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।